हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक बर्ड सेंचुरीज ऑफ इंडिया, भारत के पक्षी अभयारण्य। मोर, पीकॉक, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, उसका साइंटिफिक नेम पैवो क्रिस्टेटस है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह है पैवो क्रिस्टेटस, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा तेज फास्टेस्ट बर्ड दुनिया में माने जाता है, उसे कहा जाता है स्विफ्ट। जी हाँ, स्विफ्ट बर्ड फास्टेस्ट बर्ड है दुनिया में। जबकि ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट बर्ड है। स्मॉलेस्ट बर्ड हमिंग बर्ड है। और विंगलेस बर्ड कीवी, विंगलेस बर्ड है सबसे, वो है कीवी। कीवी फ्रूट भी होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं ये दोनों ही। तो कीवी फ्रूट भी है और कीवी बर्ड भी है। आपके सामने पिक्चर है, आप देख सकते हैं कीवी। ये नेटिव न्यूजीलैंड है। ये है फास्टेस्ट स्विमिंग बर्ड गैंटो पेंगुइन। जी हाँ, ये फास्टेस्ट स्विमिंग बर्ड है। आप सोच रहे हो पेंगुइन बर्ड की कैटेगरी में? जी हाँ, पेंगुइन फास्टेस्ट स्विमिंग बर्ड है। आगे, लार्जेस्ट कार्निवोरस बर्ड, ये इंसान से भी काफ़ी ज़्यादा हाइट गेन करते थे। इनका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है, इन्हें कहा जाता है टाइटैनिस वालेरी। जी हाँ, टाइटैनिस वालेरी। अब आते हैं हम फ्लाइटलेस बर्ड्स पर। फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ान नहीं भर सकते। कैसोवरी, जी हाँ, ये मेनली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है कैसोवरी। ऑस्ट्रिच, जो कि हमने ऊपर भी देखा है, वो भी फ्लाइटलेस बर्ड है। ईमो, जी हाँ, ये है ईमो। और ये है डोडो। ईमो और ये है डोडो, ये भी दोनों फ्लाइटलेस बर्ड हैं। और कीवी हमने ऊपर देखा, वो मेनली न्यूजीलैंड में पाई जाती है कीवी। आगे चलते हैं। अब हम कुछ यहाँ कंपैरिजन देख लेते हैं बर्ड्स के बीच का। सभी वर्ड्स हमने नहीं पढ़ी हैं अभी यहाँ पर, लेकिन जो जो हमने पढ़ी, जैसे ईमो ये आ गया, ऑस्ट्रिच ऊपर आप देख ही रहे हैं, नीचे देखिए कैसोवरी, कीवी। तो मेन चीज आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके कि कौन सा पक्षी बर्ड कितना बड़ा है एक दूसरे से, जो कि हमने ऊपर इमेज देखी है उनमें कंपैरिजन के लिए है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा अदर फैक्ट्स की तरफ। तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, आपको बरेली उत्तर प्रदेश में मिलेगा। अगर इसके अलावा कोई और ब्रांच मिलती है, वो सब ब्रांचेज हैं। मेन जो आपको मिलेगा इंस्टीट्यूट, वो बरेली उत्तर प्रदेश में मिलेगा। आप सभी जानते हैं अच्छे से कि डॉक्टर सलीम अली जी को बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का बर्ड मैन कहा जाता है। ये इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली वॉज एन इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान तो देखो, आपने फिल्म देखी होगी रोबोट 2.0, उनमें जो अक्षय कुमार जी ने रोल प्ले किया है, वो काफ़ी हद तक इन्हीं की जीवन शैली को दिखा रहा है। इनकी ही मदद से भारत की पहली बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसको अब केवलाडियो नेशनल पार्क का दर्जा भी मिल चुका है, उसके इन्होंने क्रिएशन में बहुत हेल्प की। इनके सम्मान को और बढ़ावा देने के लिए पद्म भूषण 1958 में, 1976 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड है। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं, देखा जाए तो इन्होंने बहुत डिटेल में बुक्स लिखी हैं बर्ड्स के ऊपर। खासकर भारत और पाकिस्तान में जो बर्ड्स पाई जाती हैं, उनके बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में नॉलेज दी है। आगे चलते हैं। सलीम अली जी के नाम पर ही आपको ज़्यादातर बर्ड्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटर है, देखिए, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेज, इस कॉल्ड सैकॉन। इसको सैकॉन कहा जाता है। ये कोयम्बटूर में स्थित है। दोस्तों, क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कोयम्बटूर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? किस रिवर के किनारे बसा है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में? तो आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। 2019 की बात है। नेशनल सेंटर फॉर एविएशन इकोटॉक्सोलॉजी
ओपनड एट सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड साइंस इन कोयम्बटूर। तो ये जो सैकॉन है, यहाँ पर 2019 में एक अलग सेंटर खुलता है, एवियन इकोटॉक्सोलॉजी। अब हम आगे कुछ डेज की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटेड बर्ड डे मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है हर साल सेकेंड सैटरडे ऑफ मई का जो दूसरा शनिवार होता है उस दिन, और अक्टूबर में मनाया जाता है। दोनों ही मतलब अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को और मई के भी सेकेंड सैटरडे को। रीज़न यही है इसको मनाने का कि माइग्रेट होकर पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, रशिया का जो साइबेरियन इलाका है वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में पक्षी प्रवास करके भारत के चिलिका लेक के अंदर जो नलबाना बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर आते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा माइग्रेट होकर पक्षी नलबाना बर्ड सेंचुरी में ही आते हैं, जो कि ओडिशा में स्थित है, और ये ऐसा साल में 2 बार होता है, इसलिए ये दिवस भी 2 बार मनाया जाता है, मई के सेकेंड सैटरडे को और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को। एक अलग से भी है, देखिए आप काफ़ी सिमिलर वर्ड नजर आएंगे आपको यहाँ पर। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, विश्व प्रवासी दिवस, ये 9 मई को मनाया जाता है। तो दोनों में हल्का सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो डे को, वैसे ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि सेकेंड सैटरडे वाला है। आगे वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस, ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, और इसको मनाने वाली जो एनजीओ है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, उन्होंने ही इसका प्रस्ताव रखा था। अब बैट्स की बात कर लेते हैं। जो चमगादड़ हैं वो मैमल्स हैं, वो बर्ड्स नहीं हैं। हम समझते हैं काफ़ी लोग शायद कि चमगादड़ पक्षी हैं, जी नहीं, वो स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं। अब यहाँ हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं एव्स की। अब ध्यान से देखेंगे, कुछ चीज़ें हमें आगे नीचे पढ़ने को इसके बारे में मिलेगी, तो आप थोड़ा ध्यान से इस पिक्चर को देखें। चलिए, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, पक्षी उक्त रक्त वाले प्राणी हैं, अर्थात इनका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो आसपास के वातावरण के अनुसार नहीं बदलता। मीन्स गर्मी वाले इलाकों को, ठंडे इलाकों को जाकर ये इनके शरीर का टेम्परेचर नहीं बदलता। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। आपसे डायरेक्ट सवाल पेपर में आता है तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। देयर फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, उनके अग्रपाद पंखों में बदल जाते हैं। लाइक जैसे हमारे आर्म्स होते हैं, जैसे कि देखिए फोरलिम्स आर मॉडिफाइड टू विंग्स, ये रहा, आप देख सकते हैं इमेज में। नीचे ध्यान देंगे, होलो बोन्स, जी हाँ, होलो बोन्स की ही मदद से इनको उड़ने में, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मदद मिलती है। देयर इज ए नो स्किन ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। आप यहाँ पर एक ग्लैंड देखेंगे जिसको कहते हैं, यहाँ पर देखिए सेबेसियस ग्रंथि या सेबेसियस ग्लैंड, इसको प्रीनिंग ग्लैंड भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो से दिखा रखा है, ये प्रीनिंग ग्लैंड है, और ये हमेशा पक्षियों में पाई जाती है। द अपर एंड लोअर जोज आर मॉडिफाइड इनटू अ बीक, दे हैव नो टीथ। पक्षियों के ऊपरी और निचले जबड़ों से ही चोंच बनती है, उनके दांत नहीं होते। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है जो पेपर में आ चुकी है और पूछा भी जाता कई बार, कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स की जो बीक होती है, चोंच होती है, वो केराटिन से बनी है, बोन और केराटिन से बनी है, जो कि एक तरह का प्रोटीन है। और हमारे जो नाखून हैं और जो हमारे बाल हैं उनमें भी ये प्रोटीन पाया जाता है। एक शैम्पू भी आता है केराटिन नाम से, तो वो इसी के नाम पर है केराटिन। तो जो बर्ड्स की बीक्स हैं वो बोन और केराटिन से बनी है, पेपर में आ चुका है, इस पर ध्यान दीजिए आप सब। एंडोस्केलेटन इज बोनी विद द होलो बोन्स फिल्ड विद एयर कैविटीज। अभी हमने देखा ऊपर कि जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं, पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, वो एयर कैविटीज से भरी होती हैं, जो उन्हें उड़ने में मदद करता है। जबकि इंसानी हड्डियों की बात करें तो बोन मैरो से बनी है। द हिंड लिम्स आर अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, ट्विचिंग एंड स्विमिंग। जो उनके हिंड लिम्स होते हैं, मतलब एक तरह से पंजे कह सकते हैं वहाँ पर, तो वो उनको काफ़ी सारी चीज़ों में मदद करते हैं। बहुत यूनिक पॉइंट है कि इम्पोर्टेंट, कि जो वॉइस होती है, इनकी आवाज़ जो निकलती है पक्षियों की अलग अलग, आप देखते हैं ध्वनि,
उनके लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है इनके पास, जिसको कहते हैं सिरिंक्स। जी हाँ, सिरिंक्स, SYRINX। जबकि जो ह्यूमन वॉइस है, जो मनुष्य की आवाज़ है, स्वर है, वो लेरिंक्स से बनी है, स्वर यंत्र से बनी है। दे आर ओविपेरोस। जी हाँ, वो एग देने वाले पक्षी हैं, अंडा देते हैं, जबकि मनुष्य बच्चा पैदा करता है। मतलब मनुष्य जीवित बच्चा जनने वाला है। ह्यूमंस क्या होते हैं? विविपेरोस, जबकि पक्षी होते हैं ओविपेरोस। इनके भी हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि मनुष्य के हृदय के 4 चैम्बर हैं, 4 कक्ष होते हैं, ऐसे ही बर्ड्स में भी 4 चैम्बर होते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सेंचुरीज को जानेंगे। देखिए, आपको सारी याद नहीं रखनी है, बाकी मैंने यहाँ पर ग्रीन टिक कर दिया है। अगर आप चाहें तो कम से कम ये तो जरूर ही पढ़ कर जाएं। ज़्यादातर अभी तक के एग्जाम्स में आपको यही ग्रीन टिक वाली बर्ड सेंचुरीज पेपर में देखने को मिली है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, भारत की पहली बर्ड सेंचुरी है, वो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, राजस्थान। जी हाँ, इसी का नाम केवलादेव या फिर क्योलाडियो बर्ड सेंचुरी भी है, जो कि सलीम अली जी के मदद से बनी थी। दूसरी है चिलिका लेक, या फिर इसको नलबाना बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा प्रवास करके पक्षियाँ यहीं आते हैं, जो कि उड़ीसा में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, हरियाणा। नल सरोवर या नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, गुजरात। सलीम अली, जी हाँ, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, गोवा में। कोलेरू बर्ड सेंचुरी, आंध्र प्रदेश में। मंजीरा, ये सब आप देख सकते हैं। ग्रीन टिक वाली कोशिश करिए, यही याद रखें आप ज़्यादातर। नागी डैम और नकटी बर्ड सेंचुरी, नागी डैम बर्ड सेंचुरी और नकटी दोनों बिहार में हैं और पेपर में दोनों आ चुकी हैं। नजफगढ़ या ओखला आपने सुना होगा, नजफगढ़ या ओखला बर्ड सेंचुरी काउंट। देखो, ओखला जो है वो यूपी और दिल्ली दोनों में बॉर्डर पे है, तो इसलिए उसको दोनों में काउंट किया जाता है। नजफगढ़ ड्रेन बर्ड सेंचुरी। आगे है बोनल बर्ड सेंचुरी, कर्नाटका। लैंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिजोरम। कोंथानकुलम बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु। पुलिकट लेक, जी हाँ, अपने इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है वो पुलिकट लेक के बिल्कुल पास में है। पुलिकट लेक, आपने सुना होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो वहीं पर है, आंध्र प्रदेश में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, महाराष्ट्र। और आसान बैराज बर्ड सेंचुरी, उत्तराखंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है जो आपको याद रखनी है। आई होप को आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप सब मुझे बता सकते हैं, या आपको किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो वो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।